अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो है बैंगन का रायता। ख़ास तौर पे जब आप दावत बनाएं या वैसे कोई पार्टी वगैरह है, आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा। चले या बनाना शुरू करते हैं। बैंगन है मेरे पास आधा किलो। आपने ऐसे छोटे छोटे काट लेने। ये देखा मैंने दो बैंगन बड़े बड़े जो ना छील लिया। ये मैंने बैंगन रखा बस सजाने के लिए ऊपर से। 1 किलो मेरे पास दही है। 2 अदद मेरे पास खीरा, इसको भी मैंने छील के काट लिया। 1 अदद मेरे पास बड़े साइज का टमाटर है। 1 अदद मेरे पास प्याज है बड़े साइज का। यह है 1 टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्चें पीसी हुई। 1 टीस्पून है मेरे पास सफ़ेद जीरा साबुत। 1 टीस्पून है मेरे पास नमक। ये है 5 टेबल स्पून है मेरे पास बेसन। 2 टेबल स्पून है मेरे पास पुदीना बारीक बारीक कटा हुआ। 1 टेबल स्पून में लाल मिर्चें डाल रहा हूँ पीसी हुई भर के। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर साबुत जीरा साबुत कर रहा हूँ। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रहा हूँ। इसको करेंगे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स। आपने क्या करना है, इसको कम से कम 5 मिनट मसाला लगा के, ये मिर्च मसाला जो भी नमक वगैरह लगा के रख दिए, क्योंकि दही में हमने कुछ नहीं डालना और इसलिए थोड़ा पीसी हुई लाल मिर्च हमने ज़्यादा डाली है। अब मैं जो 5 टेबल स्पून मेरे पास बेसन है, ये देखें, ये बेसन इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। अब मैं हाथ से इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगा। मैंने बैंगन काट के इसको पानी के अंदर भिगो के रख दिए थे। फिर इसको अच्छे तरीके से मैंने निचोड़ लिया। बैंगनों में पानी नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आपको नैपकिन में डाल के इसको निचोड़ लिया करें। इसमें पानी नहीं जाएगा, बिल्कुल पानी नहीं हमने डालना है। ये देखें बेसन इसके साथ बिल्कुल चिपक गया। अब इसको हमने फ्राई करना शुरू कर देना। मैंने एक साइड पे ऑयल वगैरह चढ़ा दिया था कि ये गर्म होते हुए ना गर्म हो जाएगा। इतनी देर में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के हम इसको फ्राई करना शुरू करते हुए। ये बहुत मज़ेदार रायता बनेगा। आप इसको चम्मच के साथ खा लेना, चावलों के साथ, ऐसी रोटी के साथ खा लेना। आज दोपहर को हम भी इसको रोटी के साथ ही खाएंगे। सालन की आज हमने छुट्टी करा दी है। बैंगनों की मैंने बहुत सारी आपको रेसिपी बताई है। ये उनसे ज़रा हट के आपको बता रहा हूँ। ये भी बहुत बेहतरीन रेसिपी है। अगर आप हाथ की मदद से डालेंगे कि ये देखो एक एक अलग अलग, अगर आप चम्मच से डालते तो ऐसे बन जाने थे कि जैसे हम पकौड़े निकालते हैं। तो इसलिए मैंने हाथ से एक एक अलग अलग डाला हुआ। इसको हमने उतनी देर फ्राई करना जितनी देर हल्के हल्के ब्राउन नहीं हो जाते। एक तो बैंगनों का पानी इस खुश्क हो जाएगा तो कभी बैंगन आपके कड़वे नहीं बनेंगे। बैंगन माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है खाने में। अगर बने हो तो बहुत मज़ेदार लगते हैं। इसको आपने हल्का हल्का, ये देखे सुर्ख हो गए ना ब्राउन, हल्के हल्के ऐसे करके निकालने। आपने कच्चे नहीं निकालने। इसको हल्की आंच पे आपने फ्राई करना जो अंदर तक ये गल जाए। ये मेरे हो गए, मैं इसको निकाल रहा हूँ। तो प्लेट में निकाल लेते हैं किसी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैं अलग अलग डाल रहा हूँ। एक एक का ऐसे ऐसे करके आपने डालते जाना, बिल्कुल यूँ ऐसे ऐसे करके। चिपकेंगे भी नहीं आपस में। जो भी काम करें आप दिल लगा के काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार काम अच्छा हो जाता है। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अपने दिल लगा के काम करता हूँ। जो चीज़ बनाता हूँ उसको देखने में भी अच्छी लगे, फिर खाने में भी अच्छी लगेगी। ये ऐसे करके मैं तमाम की तमाम फ्राई कर लेने हैं। बैंगन देखे मैंने कितने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिए हैं। ये आगे देखे वो वाला बैंगन जो मैंने आपको बताया था, ये छिलके वाला बैंगन मैंने बरीक बरीक काट के आखिर में जो मैंने फ्राई किया था। आपने पहले नीचे दही फेंट के जो मैंने रखा हुआ डालना है, ऐसे करके नीचे ये ऐसे दही डालते जाना आपने। अब मैं डालूंगा बैंगन। बैंगन में डालूंगा, ये थोड़े थोड़े करके आपने बैंगन ऐसे फैलाते जाना। अब मैं डालूंगा इसके ऊपर जो हमने काट के सलाद रखा हुआ। टमाटर हमने एंड पे डालना, क्योंकि हमने टमाटर को सिर्फ सजाना वहाँ, वरना इसके अंदर टमाटर जाता नहीं है, सिर्फ हमने सजाने के लिए रखा हुआ। अब ये प्याज शामिल कर देना। अब मैंने फिर से इस पे दही डाल देना। बहुत मज़ेदार ये रायता बनता है। आप चम्मच के साथ ऐसे ही खाएं, चावलों के साथ खा लें, रोटी के साथ खा लें। देखिए मैंने इसके अंदर दही में कोई नमक नहीं डाला, कोई काली मिर्च नहीं डाली, कोई जीरा नहीं डाला। अब मैं डालूंगा इसके ऊपर पुदीना खूब सारा। अब मैं फिर इस पर बैंगन डाल दूँगा। अब फिर हमने इस पर सलाद डाल देना माँ। ये खाने से पहले आप टेबल पर रखते ना, इंशाल्लाह चम्मच के साथ आप ये खाएं। बहुत मज़ेदार, फ़ायदेमंद, बहुत ठंडा, दिल को ठंडक पहुँचाने वाला जी हमारा आज का रायता हुआ। अब मैंने फिर तो पुदीना डाल देना इस पर। फिर हमने इस पर दही डाल देना। 1 किलो दही है, मैंने इतना ज़्यादा लस्सी नहीं बनाई, इसको मोटा मोटा ही आपने रहने देना, फेंट लेना चम्मच की मदद से या कांटे की मदद से। ये लीजिए। अब मैं डालूंगा वो जो मैंने आखिर पे बैंगन एक फ्राई किया ना जी, जिस छिलके समेत, ये शामिल कर रहा हूँ। अब हमने क्या करना, इसके ऊपर टमाटर डाल देने हैं खूबसूरती के लिए। ये देखा माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। आपने हमें कमेंट करके बताना कि आज की आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। ये जो आपके लिए मैंने मज़ेदार सा रायता बनाया, आप दावतों के लिए बनाएं, इंशाल्लाह सभी पसंद करेंगे। आप माशाल्लाह देखा करें कि शक्ल से देख अंदाज़ा लगा लिया करें कि ये कितनी बेहतरीन चीज़ बनी है। आपने मुझे फॉलो करके ज़रूर बताया करें, कमेंट ज़रूर किया करें आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद, कौन सी चीज़ देखना पसंद करते हैं। वो मैं आपके लिए इंशाल्लाह ताला रेसिपी बनवाऊँगा ज़रूर। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।